रशिया ने विदेश विभाग ने उनके ये कहा है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल फिट ऑफ रेंज में नहीं कर देंगे। हमारे पास एक वेल डिफाइंड डॉक्ट्रिन है न्यूक्लियर के इस्तेमाल को लेकर और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या है? वॉर के इस जंक्चर पर रशिया के मिनिस्ट्री की तरफ से यह कहा जाना क्या दिखाता है, उनसे मैं खास तौर से समझूंगा। लेकिन पहले ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं खेरसॉन में रिट्रीट, क्या रशिया वाकई अपने उन इलाकों में अब पीछे हटता जा रहा है जिसको उसने अपना होने के संदर्भ में पूरी दुनिया को घोषित करके बता दिया? बहुत जल्दी से आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं आशीष, क्या खेरसॉन में पीछे हट गई रशिया की सेना? बिल्कुल नहीं, अब ये क्लैशेस की तरफ बढ़ रही है और खेरसॉन में आपको दिखाई देगा जब पार्शियल मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है। 87,000 सोल्जर जो रिजर्विस्ट हैं वो 3 दिन पहले शुरू कर चुके हैं और इन 4 एरियाज पर उनका फोकस होगा, डीपीआर, एलपीआर, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन। और इसीलिए आपको अगले कुछ दिनों में यहां पर वॉर और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ आप ये कह रहे हैं कि ये पार्शियल मोबिलाइजेशन के पहले एक तरीके से एक टैक्टिकल रिट्रीट है और इसको ये नहीं समझा जाना चाहिए कि पीछे हट गई है सेना। यहां मैं जरा समझना चाहता हूं ओपी तिवारी सर से। ओपी तिवारी सर, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये अपनी तरफ से रशिया एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है ये बताने के लिए कि असल में न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमने नहीं, वेस्ट ने किया था, जब वो ये कहता है कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल यूं ही अंधे होकर नहीं कर देंगे? दिनेश बिल्कुल सही है। रशिया ने हमारे ख्याल से, जहाँ मेरे ख्याल से बात है, रशिया ये न्यूक्लियर इनिशिएटिव कभी भी नहीं लेगा। ये पहले हमेशा यूके पिछले 2-3 महीने से यूएस से हमेशा ये साइबर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहने जा रहा है कि रशिया यूज करेगा। लेकिन जहाँ तक इस पूरे 6 जितने महीने की वॉर हुई है इसमें देखिए तो रशिया ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन किया है। ये अगर सिचुएशन अमेरिका के साथ होती तो अमेरिका का रिएक्शन कुछ अलग होता। असल में सर आज ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, रिस्ट्रेन रशिया ने दिखाया है। ये आपको आइसोलेशन में समझ में नहीं आएगा। आज आशीष से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा देखिए आपको रिस्ट्रेन को अगर समझना है तो कंपैरिजन में समझना होगा, आइसोलेशन में नहीं समझ सकते। और उसको आपको देखना होगा क्या है नॉर्थ कोरिया, और फिर देखिए आप रशिया को, तो आपको लगेगा रशिया तो ज्यादा व्यवस्थित है अपनी अप्रोच में। मैं क्यों कह रहा हूं? ये अहम खबरें देखिए। उसके बाद आशीष की वो खबर भी मैं आपको बताऊंगा और उस पर चर्चा भी करेंगे। धरती के पूर्वी मोर्चे पर एक और महायुद्ध की आशंका, कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन से बड़े युद्ध की संभावना। किम के 180 फाइटर जेट्स की साउथ कोरिया के पास उड़ान। किम जोंग उन, जिसके दिमाग का कुछ ठीक नहीं, पूरी दुनिया जानती है, उसने अपने 180 फाइटर जेट्स क्यों उड़ाए? मैं 4 घंटे में नॉर्थ कोरिया के 180 लड़ाकू विमान उड़े। जरा देखिए इन तस्वीरों को। 180 लड़ाकू विमान, एक लड़ाकू विमान, अगर आपका कभी अनुभव रहा है और आपके करीब से कोई एक लड़ाकू विमान गुजर जाए आपके सिर के ऊपर से, तो वहां धरती थर्राती हुई महसूस होती है। और ऐसे में 180 लड़ाकू विमान, कल्पना कीजिए कोरियन पेनिनसुला में क्या हुआ है ये आज मैं आपको बता रहा हूं। और इसकी जो इनॉर्मिटी है वो आप कल्पना करके देखिएगा, ये कितनी बड़ी बात है। 180 फाइटर जेट्स, और अभी तो मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं इस खबर की। 180 फाइटर जेट्स ओनली बाय नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन ने 180 फाइटर जेट्स एक साथ आसमान में उतार दिए। अब आप सोचिए कि वहां के आसमान और वहां की जमीन का क्या हाल रहा होगा। और इस समय आप वही तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, 180 फाइटर जेट्स ऑफ नॉर्थ कोरिया एक साथ। ये समझ लीजिए कि करीब करीब 10 स्क्वाड्रन के एक साथ टेक ऑफ कर जाने वाली स्थिति है। ओपी तिवारी सर मुस्कुरा रहे हैं कि वाकई कोई सनकी ऐसा कर सकता है, लेकिन उनके पास मैं इसका मंतव्य समझने के लिए चलूंगा। मुस्कुराहट का अगली अहम खबर मैं आपको दिखाता हूं। कोरियाई प्रायद्वीप में 500 फाइटर जेट्स की एंट्री से हड़कंप। मैंने 180 बताया था, आप सोच रहे होंगे 500 कैसे हो गए, बताता हूं। पहली बार एक ही प्रायद्वीप में मौजूद रहे 500 लड़ाकू विमान। 240 फाइटर्स के साथ दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वॉर ड्रिल। अब आप देखिए ये नंबर सब आप जोड़िएगा। 180 फाइटर जेट्स उड़ाए नॉर्थ कोरिया ने, तो जवाब में साउथ कोरिया ने अपने 80 फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया। ये कितने हो गए? 260। और उसके बाद आप जोड़िए 240 जो साउथ कोरिया और अमेरिका के फाइटर जेट्स एक साथ ट्रेनिंग का हिस्सा हैं इस समय संयुक्त वॉर ड्रिल का, वो भी आसमान में। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए, 240 ये और 260 वो। अब आप जोड़कर इसको देखिए कि जब इतने सारे विमान आसमान में, ये फाइटर जेट्स, एक फाइटर जेट की गर्जना एक पूरे इलाके को हिला देती है, थर्रा देती है। कोरियन पेनिनसुला में इतने सारे फाइटर जेट्स, 500 फाइटर जेट्स,
आसमान में रहे होंगे तो जमीन में क्या महसूस कर रहे होंगे लोग रहने वाले, कि वो धरती में रह रहे हैं, किसी रिहायशी जगह में रह रहे हैं, हैबिटेबल प्लेस में रह रहे हैं, या असल में रह रहे हैं किसी जंग के मैदान में। यहां पर देखिए ये आसमान ऐसा दिखाई देता है क्या, जहां बादलों से ज्यादा आपको यहां फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हो। किम जोंग उन के 180, दक्षिण कोरिया के 80, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के मिलाकर 180 और 240 और कुल मिलाकर 500।